अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे पुरअसरार कहानियों के इस सिलसिले में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मुझे बचपन से खौफनाक कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था, इसीलिए जब भी हमारे घर पर कोई बड़ा बुज़ुर्ग आता तो हम सब बहन भाइयों की उनसे यही फरमाइश होती कि हमें पुरअसरार कहानियाँ सुनाएं। जब वो सुना रहे होते तो हम लोग बहुत गौर से सुनते और एक दूसरे के साथ चिपक के बैठे होते। आंखों के सामने वही मंजर चल रहा होता जो वो सुना रहे होते। उस वक्त हम लोग बहुत दिलचस्पी के साथ, मज़े के साथ वो कहानियाँ सुन रहे होते थे, लेकिन जब रात होती थी तो वही चुड़ैल आकर गला दबाती थी। तो अगर आप लोग मुझसे मेरी वो बचपन वाली किस्से कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो मेरे बड़ों ने मुझे सुनाई थी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम हर हफ्ते और इतवार को ऐसी पुरस्कार कहानियाँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर ऐसी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। हमने आज से कुछ दिन पहले एक पोस्ट लगाई थी जिसमें हमने कहा था कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई पुरस्कार वाक़या पेश आया है और वो हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो वो हमारे फेसबुक पेज पर शेयर कर सकता है। तो उसके बाद हमें काफ़ी सारे वाक़यात मौसूल हुए, जिसमें हमें पहला वाक़या भेजा था फ़रीद अहमद ने एबटाबाद से। तो नाज़रीन, हमारे भाई फ़रीद अहमद का कहना है कि ये वाक़या कुछ 14 से 15 साल पुराना है, जब दिसंबर की सर्दियां अपने अरूज पर थी। ये वाक़या तब पेश आया जब उनके दोस्त की शादी थी। कहते हैं कि मेहंदी का फंक्शन था जो कि रात गए चलता है। आसपास जिनके घर थे वो लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन जो दूर से रिश्तेदार आए थे वो उन्हीं के घर पर ठहरे। शादी वाले घर में तमाम ख़वातीन का सोने का इंतज़ाम किया गया, जबकि मर्दों के लिए घर से बाहर एक हॉल था जहां पर उनके लिए बिस्तर वगैरह लगाकर सोने का कहा गया। हमारे भाई फ़रीद अहमद का कहना है कि ये हॉल पुराने वक्तों में एक मंदिर हुआ करता था। हम जैसे ही वहां जाकर लेटे तो तब रात के तकरीबन 2:30 बज चुके थे कि अचानक से घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। यहाँ आपको बताते चलें कि इस तरह के वाक़यात उस इलाके में पहले भी कई बार पेश आ चुके थे। लोगों का कहना था कि जब भी कोई शादी वगैरह होती तो इस तरह की मखलूक घुंघरू बांधकर सामने आ जाती और रक़्स करती। हमारे भाई फ़रीद कहते हैं कि जब हमने इस तरह के घुंघरुओं की आवाज़ सुनी तो हमारे ज़हनों में सबसे पहले यही ख़्याल आया कि कहीं ये वही मखलूक तो नहीं जिसके बारे में लोगों से सुना था। और दूसरी बात कि जिस कमरे में वो लेटे हुए थे, जो पुराने वक्तों में मंदिर था, उसका दरवाज़ा तक नहीं था। फिर अचानक मंदिर के सामने एक साया दिखाई दिया। फ़रीद अहमद कहते हैं कि हम 3 दोस्त थे जिनमें से एक बहुत शरारती और मज़बूत दिल का था। जैसे ही उसकी नज़र चुड़ैल पर पड़ी तो उसने अपनी हज़ारवी ज़ुबान में कहा, देख ओए मासी आया। तो दूसरा दोस्त जो कि कमज़ोर दिल का था, उसने जैसे ही चुड़ैल को अपनी चौखट पर खड़े हुए देखा, वो बर्दाश्त न कर सका और बेहोश हो गया। शरारती वाला दोस्त जो था वो अपने इस दोस्त को देखकर डर गया और ज़ोर-ज़ोर से कलमा पढ़ने लग गया, जिसकी वजह से वहाँ पर सोए हुए तमाम लोग जाग गए। जैसे ही सब जागे तो वो चुड़ैल भाग गई। जो दोस्त बेहोश हो चुका था उसे पूरे 3 दिन बाद होश आया, पर जब होश आया तब भी वो बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं था, बल्कि उसके दिलो दिमाग पर यही चीज़ बैठ चुकी। जैसे ही मगरिब का वक्त होता तो वो डरने लग जाता, कहता कि मुझे वही चीज़ अपने सामने नज़र आ रही है। उसकी आंखों का रंग लाल हो जाता, आंखों में खून भर जाता। कहते हैं कि 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन उसकी हालत में कुछ फ़र्क न आ रहा था। ना वो किसी से मिलता और ना खुद बाहर जाता। फिर बहुत से दम दरूद के बाद उसकी हालत नॉर्मल हुई और अल्लाह का शुक्र है कि अब वो सेहतयाब है। उसके बाद हमारे भाई, जिन्होंने चुड़ैल की शक्ल अपनी आंखों से देखी, कुछ इस तरह बयान करते हैं कि काला स्याह रंग, बड़ी-बड़ी आंखें, बिल्कुल लाल जैसे आंखों में खून उतरा हुआ हो, ज़मीन तक लंबे बाल और इंतहाई खौफनाक शक्ल कि अगर कोई कमज़ोर दिल अफराद उसे देख लें तो उनका वही हाल हो जो उनके दोस्त का हुआ था। बहुत शुक्रिया फ़रीद अहमद, आपने हमारे साथ अपना वाक़या शेयर किया। तो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप पर ऐसा कोई वाक़या बीता हो या आपके किसी रिश्तेदार पर, या आपने कहीं से ऐसी कोई कहानी सुनी हो, तो आप हमें हमारे फ़ेसबुक पेज पर वो सेंड कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसे हमारी आने वाली नई पुरस्कार कहानियों में ज़रूर शामिल करेंगे।
اللہ ہمیں ایسی مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔